अगर आप गेट वर्ड को जानना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि गेट जो वर्ड है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, यानी कि मेहनती है। ऐसे तो अगर गेट के हिंदी मीनिंग आप देखने जाओ तो गेट का मतलब होता है होना, किसी चीज का होना। तो ये तो इसकी हिंदी मीनिंग की बात हो गई। लेकिन गेट जो है ना, इसने कहा कि अगर आपके सेंटेंसेस में इस तरह के वर्ड आते हैं लाइक अंडरस्टैंड, ब्रिंग, बाय, रिसीव, फाइंड, गिव और इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अगर आपको ये सारे वर्ड्स अपने इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में देखने को मिलता है तो इसे रिप्लेस कर आप वहां पर गेट का यूज कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि गेट जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग है, यानी कि जब आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हो, इनफॉर्मल इंग्लिश, कैजुअल इंग्लिश जब आप बोलते हो तो आप इस तरह के वर्ड का यूज करते हो ना, अंडरस्टैंड, ब्रिंग, बाय, ये सारे वर्ड्स बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन हम इसे यूज करते हैं अपनी डेली अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में। तो गेट ने कहा कि इन सारे वर्ड्स को भूल जाओ और अब कुछ एडवांस इंग्लिश बोलने की बारी है और मुझे यूज करो, मैं काफी एडवांस साउंड करूंगा। जी हाँ गाइस, आज हम एडवांस इंग्लिश बोलने वाले हैं गेट की हेल्प लेकर, यानी कि इन सारे वर्ड्स को रिप्लेस कर हम गेट का यूज कैसे करेंगे वो जानने वाले इस वीडियो में। बहुत ही खास है ये वीडियो। ये जो गेट है ना, एक मैजिकल वर्ड है, कैसे मैजिकल वर्ड की तरह ये कार्य करता है वो सभी सीखने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता है कि गेट का मीन्स होता है होना, इसका यूज अब चलिए ये सारे कंडीशन में हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेट का टू बाय। बाय मीन्स क्या होता है? बाय का मतलब होता है खरीदना, ये सारे स्टूडेंट को पता है। तो जहां भी खरीदने का वर्ड आता है वहां पे हम बाय का यूज कर देते हैं। लेकिन अब बारी है एडवांस इंग्लिश की और अब हम बाय का यूज ना कर टू गेट का यूज करेंगे। इसका भी मतलब होता है खरीदना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कपड़े खरीदो, अगर आप इसे नॉर्मल इंग्लिश यानी कि बाय की हेल्प लेकर अगर आप इसे बनाते हो तो आप कैसे बोलोगे? कपड़े खरीदो, आप बोलोगे बाय क्लोथ्स, बाय क्लोथ्स, आप यही तो यूज करोगे। बट ये बहुत ही बेसिक इंग्लिश हो गई, ये बहुत ही जीरो लेवल वाली इंग्लिश हो गई। लेकिन अभी आपको एडवांस इंग्लिश बोलना है तो बाय को रिप्लेस कर हम वहां पे यूज करेंगे गेट। गेट क्लोथ्स, गेट क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े खरीदो, यानी कि आप बाय को रिप्लेस कर वहां पर गेट का यूज कर सकते हैं क्योंकि गेट जो है वो हार्ड वर्किंग है, बहुत ही मेहनती है। ओके, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसने एक कार खरीदा। अगर नॉर्मल इंग्लिश की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ही बाय का सेकंड फॉर्म, क्योंकि खरीदा पास्ट टेंस की बात करें, मैंने टेंस की क्लास में तो आप लोगों को बताया है। तो हम बोलेंगे ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदा, ही बॉट अ कार। लेकिन ये जो बॉट है ये बहुत ही बेसिक है, तो अब हम इसे बोलेंगे बॉट को हटाकर हम यहाँ गॉट का यूज कर देंगे, ही गॉट अ कार। अब ये समझना थोड़ा मुश्किल हुआ, मैम जरा इसे और डिटेल में समझाइए। तो गाइस, यहाँ पे गॉट का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि गेट जो है ये एक वर्ब है। जैसे बाय का फॉर्म्स क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म हमारा बाय होता है, इसका सेकेंड फॉर्म हमारा बॉट हो जाता है, इसकी थर्ड फॉर्म की बात करो तो इसकी थर्ड फॉर्म भी आपकी बॉट होती है। फोर्थ फॉर्म की अगर आप बात करो, फोर्थ फॉर्म हमारी बाइंग होती है। एंड फिफ्थ फॉर्म की बात करोगे, फिफ्थ फॉर्म हमारा बाइज होता है। ये तो आप लोगों को पता है ना। उसी तरह से अगर आप गेट को देखोगे तो गेट के भी वर्ब्स फॉर्म होते हैं। क्या क्या होते हैं? हम गेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो गेट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकेंड फॉर्म गॉट होता है। अगर आप इसके थर्ड फॉर्म देखने जाओ तो आप गॉट का भी यूज कर सकते हो, प्लस गॉटन का भी यूज कर सकते हो। काफी स्टूडेंट मुझसे कमेंट करते हैं कि मैम थर्ड फॉर्म क्या होता है, हम आज तक समझ नहीं पाए, गॉट होता है या गॉटन होता है? तो गाइस दोनों होता है, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर लो। ओके, फोर्थ फॉर्म अगर आप देखने जाओगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे गेटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे आपके गेट्स। ओके, तो आप इस तरह से इसके वर्ब्स फॉर्म के अकॉर्डिंग लगाओगे। तो यहाँ पे हमने V2 लगाया था एज अ वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ये भी गॉट हमने यूज किया था वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ओके, तो ये क्लियर है। तो एक सेंटेंस फटाफट मुझे आप फ्रेम करके दिखाओ। तो राहुल ने कुछ सब्जियां खरीदी, राहुल ने कुछ सब्जियां खरीदे, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और फटाक से इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, अभी दीजिएगा, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट यूजेस की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट यूजेस है हमारा गेट का। अगर आप कहीं अर्न की बात करते हो, अर्न का मतलब क्या होता है? अर्न का मतलब कमाना होता है ना। ही इज अर्निंग मनी, वो पैसे कमा रहा है। तो अर्न जहां पे आप यूज कर रहे हो,
अर्न को हटाकर हम क्या यूज करेंगे, गेट का यूज करेंगे, क्योंकि गेट का मतलब भी होता है कमाना। अभी हम देखें गेट का मतलब खरीदना होता है, फिर से गेट का मतलब कमाना हो गया। जी हाँ, गेट बहुत ही मैजिकल वर्ड है, ये बहुत ही मैजिक करता है। तो गेट का यूज हम करेंगे कमाने के सेंस में। जैसे कि अगर आपको बोलना हो, आपका सेंटेंस देखिए, तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे। मैंने आपको आशीर्वाद दिया कि तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे यू विल, फ्यूचर है ना इसलिए विल, यू विल गेट। अब आप बोलो मैम गेट नहीं, अर्न का यूज करना। गाइज अर्न का यूज कर सकते हो, लेकिन अर्न आपका बेसिक इंग्लिश है, लेकिन अब आपको एडवांस इंग्लिश बोलना है, ठीक है। तो गेट अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी वन डे। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे, तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे। या फिर अगर आप अर्न का यूज करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी वन डे। तो हो गए ना दो सेंटेंस, एक सेंटेंस में आप दो तरह के सेंटेंसेस बनाना सीख लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसने कल 5,000 कमाया। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी गाइज गेट का यूज करो, क्योंकि गेट एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर यूज करते हैं। तो अगर आपको भी फ्लुएंसी लानी है अपनी इंग्लिश में, अगर आप भी एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो गाइज गेट का यूज आप गेट का यूज करना स्टार्ट करो और अपने बच्चों को भी गेट का ही यूज सिखाओ। ओके, तो उसने कल 5,000 कमाया, हम बोलेंगे ही गॉट 5,000, he got 5,000 rupees, he got 5,000 rupees yesterday, उसने कल 5,000 कमाया, तो हम बोलेंगे he got 5,000 rupees yesterday। नेक्स्ट है रोहन आजकल पैसे कमा रहा है। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज, रहा है, रही है, यानी कि कंटिन्यू चल रहा है, तो यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कीजिएगा। ओके, अर्निंग का यूज नहीं करना है गाइस, यहाँ पे आप गेटिंग का यूज कीजिएगा, यानी कि गेट का यूज कीजिएगा कमाने के सेंस में। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टू हैव। टू हैव का मतलब तो पास होना होता है, ये तो हम जानते हैं कि अगर हमें किसी चीज पे पोजीशन बतानी होती है तो हम वहाँ पर हैव का यूज करते हैं। गाइस आप हैव का तो यूज कर सकते हो, प्लस आप तो गॉट हम लोगों ने एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया है, पास होने के सेंस में यूज करते हैं। जैसे मेरे पास एक फोन है, अगर हम इसका यूज करते हैं बेसिक इंग्लिश बोलोगे तो आप ऐसे बोल सकते हो आई हैव अ फोन। जनरली हम ऐसा ही यूज करते हैं ना, आई हैव अ फोन, मेरे पास एक फोन है। लेकिन आप एडवांस तरीके से आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो आई हैव गॉट अ फोन, आई हैव गॉट अ फोन, मेरे पास एक फोन है, आई हैव गॉट अ फोन। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, बहुत ही एडवांस साउंड करते हैं, तो आप आई हैव फोन का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं किसी के मुंह से ये सुनते हो आई हैव गॉट अ फोन, तो भी आप समझ जाना कि यहाँ पर हैव गॉट यानी कि पास होने की बात हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, राहुल के पास बहुत सारे पैसे हैं। राहुल के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एक मिनट, हम बोलेंगे राहुल हैज गॉट। राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, इसलिए हैज का यूज किए। राहुल हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी। राहुल के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो बोलेंगे राहुल हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे ही बोल सकते थे राहुल हैज लॉट्स ऑफ मनी, आप इतना भी बोल सकते थे, लेकिन हमने एक्स्ट्रा वर्ड लगाया गॉट, क्योंकि हमें एडवांस इंग्लिश बोलनी है। नेक्स्ट है रोहन के पास एक मोबाइल है। नॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो हम इसे इस तरह से बोलेंगे रोहन हैज अ मोबाइल, रोहन हैज अ मोबाइल, रोहन के पास मोबाइल है, रोहन हैज अ मोबाइल। लेकिन अगर आप एडवांस की बात करोगे तो आप ऐसे बोलना रोहन हैज गॉट अ मोबाइल, गॉट अ मोबाइल। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना लोगे। चलिए नेक्स्ट यूजेस चलते हैं, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना। आज मैं आपको गेट के बहुत सारे यूजेस दूंगी, बहुत चीज सिखाने वाली हूँ, बिलीव मी, जितना आपने स्क्रीन पर देखा ना उससे ज्यादा सिखाने वाली हूँ, बट कम नहीं सिखाऊंगी। ओके, अब हम देखेंगे गेट का यूज, देखेंगे डिजीज। जब हमें कोई डिजीज हो जाती है तो वहां भी हम गेट का यूज करके हम बताते हैं कि हमें क्या हुआ है। ठीक है, कोई बीमारी होना, डिजीज मतलब कोई बीमारी होना, गेट का भी यूज करते हैं, कोई बीमारी होना यानी कि कोई बीमारी हो गया, होना का सेंस आ रहा है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, गेट का हिंदी मीनिंग ही होता है होना।
ठीक है, तो यहाँ पर गेट का यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे उंगली में दर्द हो रहा है, यहाँ पर हैव का यूज करते हैं ना, हम ये सेंटेंस को इस तरह बोलते हैं ना, आई एम हैविंग अ पेन इन माई फिंगर। इस तरह से हम लोगों ने हैव के यूजेस में बनाना सीखा ना, हैव का यूजेस में हम लोगों ने इस तरह से अपने दर्द को बताना सीखा ना, कि हैव का यूज करके हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। हैव से भी ज़्यादा एडवांस आपका गेट होता है, यानी कि आई एम गेटिंग। इसे मैं अलग कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप इसे हैविंग का यूज़ ना करके आप यहाँ पर गेटिंग का भी यूज़ कर सकते हो। हम इस तरह से बोल सकते हो, आई एम गेटिंग अ पेन इन माई फिंगर, यानी कि मेरे हाथों में, मेरे उंगलियों में पेन हो रहा है। ओके, तो हैविंग का ना यूज़ करके हम वहाँ पर गेटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसे बुखार हो गया है। ठीक है, उसे बुखार हो गया है, हम इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं ना, ही गॉट अ फीवर, ही गॉट अ फीवर। उसे बुखार हो गया, ही गॉट अ फीवर, उसे बुखार हो गया, ही गॉट अ फीवर। रोहित को कैंसर हो गया, रोहित को कैंसर हो गया, तो हम बोल सकते हैं रोहित गॉट कैंसर, रोहित गॉट कैंसर, रोहित को कैंसर हो गया, रोहित गॉट कैंसर। ओके, तो इस तरह से आप बीमारी बताने के लिए भी गेट का यूज कर सकते हो, काफी एडवांस साउंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो गाइस नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, जब भी हम चांस की बात करते हैं, यानी कि कोई मौका मिलता है ना, उसे भी बताने के लिए हम वहाँ पर गेट का यूज करते हैं। ठीक है, चांस का मतलब होता है मौका मिलना, तो गेट का यूज करके हम अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे कि आपका सेंटेंस इस तरीके से रहता है, मुझे पैसे कमाने का मौका मिला, तो मौका मिला, ठीक है, मौका मिला, तो इसके लिए हम यूज करेंगे गेट का। ठीक है, गेट का यूज करेंगे, मुझे पैसे कमाने का मौका मिला, हम बोलेंगे आई गॉट टू अर्न मनी, आई गॉट टू अर्न मनी, मुझे पैसे कमाने का मौका मिला, आई गॉट टू अर्न मनी। ओके, गॉट। अब बोलो मैम यहाँ पर गेट का यूज कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे सही नहीं लगा। आई गॉट टू गेट मनी, इससे अच्छा आई गॉट टू अर्न मनी हमने यूज करते हैं। हमें तो पता है कि कमाने के लिए हम गेट का भी यूज कर सकते हैं, अर्न का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर गेट का यूज कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको पनिशमेंट मिल जाएगा कि नहीं आपने गलत कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अर्न का मतलब भी कमाना होता है, गेट का मतलब भी कमाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुझे आपसे बातें करने का मौका मिलता है, मुझे आपसे बातें करने का मौका मिलता है, तो हम बोलेंगे आई गेट टू टॉक टू यू, आई गेट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बातें करने का मौका मिलता है, आई गेट टू टॉक टू यू, मुझे आपका वीडियो देखने का मौका मिलता है, आई गेट टू वॉच योर वीडियो। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, उसे रोज स्टेज पर जाने का मौका मिलता है, उसे रोज स्टेज पर जाने का मौका मिलता है, उसे यानी कि ही। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, ताहती है। डेली रूटीन की बात करें, डेली जो होते हैं अनिश्चित होते हैं, यानी कि प्रेजेंट सिंपल की आप बात करें तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि गेट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ही गेट्स टू गो ऑन द स्टेज डेली। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया ही गेट्स टू गो ऑन द स्टेज डेली, मतलब उसे रोज स्टेज पर जाने का मौका मिलता है। ओके, तो गेट का यूज कर सकते हैं मौका मिलने के सेंस में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा गेट का यूज करेंगे हम टू रिच। रिच यानी कि क्या होता है, पहुंचना। जब पहुंचने की बात करते हैं तो रिच का यूज करते हैं ना, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो गेट का। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि पहुँचने के लिए रिच का ना यूज़ करके हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस, क्या तुम वहाँ पहुँच गए, हमें पूछना होता है क्या तुम वहाँ पहुँच गए, तो हम रिच का अगर यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे डिड यू रिच देयर, डिड यू रिच देयर। क्या तुम वहाँ पहुँच गए, तो हम बोलेंगे डिड यू रिच देयर। लेकिन अगर आप रिच को रिप्लेस करना चाहते हो और एडवांस बोलना चाहते हो तो आप गेट का यूज़ कर सकते हो। आप ये सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हो, डिड यू गेट देयर, डिड यू गेट देयर। क्या तुम वहाँ पहुँच गए, डिड यू गेट देयर। तो इस तरह से भी आप बोल सकते हो, दोनों तरीका है आपके पास, दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है, मैं 15 मिनट्स में बाजार पहुँच गया, मैं 15 मिनट में बाजार पहुँच गया,
तो हम ये सेंटेंसेस को आई गॉट, अब यहाँ पर गॉट का यूज़ ना करके हम यहाँ पर रिच्ड का भी यूज़ कर सकते थे वर्ब का सेकेंड फॉर्म के रूप में, लेकिन हमने यहाँ पर गॉट का यूज़ किया, ठीक है। आई गॉट टू मार्केट, आई गॉट टू मार्केट कितने 15 मिनट में, यानी कि विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया आई गॉट टू मार्केट विद इन 15 मिनट्स, यानी कि मैं 15 मिनट में बाजार पहुंच गया। नेक्स्ट है वह ऑफिस 9:30 बजे रोज पहुंचता है। ये सेंटेंस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे यूजेस है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टू ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, राइट। जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ, तो हम ब्रिंग का यूज करते हैं। तो क्या गाइस, ब्रिंग को रिप्लेस करके हम अब यूज करेंगे गेट, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ब्रिंग से ज्यादा एडवांस साउंड करते हैं गेट। जैसे कि सेंटेंसेस देखिए, मैं बाजार से सब्जी लाया, तो अगर हम ब्रिंग का यूज करते हैं तो हम बोलेंगे आई ब्रॉट। ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट होता है ना। आपको वर्ब क्लियर होने चाहिए, तो मैंने वर्ब पे वीडियो बना रखी हूँ एकदम डिटेल में, एकदम ट्रिक के साथ मैंने बताया है डे 4 वाली क्लास में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डे 4 वाली क्लास ज़रूर विजिट कीजिएगा, उसमें आपको ऑल वर्ब्स फॉर्म की ट्रिक समझ में आ जाएगी। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाने हैं सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट होता है। ओके, तो हम बोलेंगे आई ब्रॉट vegetables, I brought vegetables from the market, from the market मतलब मैं बाजार से सब्जी लाया, तो हम बोलेंगे I brought vegetables from the market। लेकिन यहाँ पर अगर आप ब्रॉड को ना यूज करके आप यहाँ पर ये भी तो यूज कर सकते हो एडवांस बोलने के लिए। ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपने यूज किया है, तो गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज करोगे, आप बोलोगे आई गॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने एक गिलास पानी लाया। उसने एक गिलास पानी लाया, इसे हम बोलेंगे ही। अब लाया पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं। ब्रिंग के ब्रॉट हम यूज कर सकते थे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लेकिन हमने ब्रॉट का यूज ना करके हम करेंगे गॉट का यूजेस। ओके, हम बोलेंगे ही गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, ही गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने एक गिलास पानी लाया, ही गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। वहां से एक कुर्सी लाओ, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। हालांकि आप यहाँ ब्रिंग का यूज कर सकते हो, बट ब्रिंग आपका नॉर्मल बेसिक इंग्लिश लगता है और गेट आपका एडवांस इंग्लिश लगता है, तो गेट का यूज कीजिएगा, काफी फ्लुएंसी आएगी और काफी एडवांस साउंड करोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स समझना। अब जहां भी समझने की बात होगी वहां पर हम क्या यूज करेंगे, गेट का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, मैं ये चैप्टर नहीं समझा, जैसे मैं आपको गेट के यूजेस समझा रही हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बोलोगे ना कि मैं ये नहीं समझा, तो आप क्या बोलोगे, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, मतलब मैं ये नहीं समझा। लेकिन अगर आप यहाँ पर गेट का यूज करते हो तो आप बोलोगे आई डिड नॉट गेट इट, यानी कि मैं ये नहीं समझा। अंडरस्टैंड को रिप्लेस कर वहां पर गेट का यूज करेंगे। जैसे मैं ये चैप्टर नहीं समझा, इसे अंडरस्टैंड के यूज करके हम ऐसे बोलेंगे आई डिडंट। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हम डिडंट का यूज कर दिए। ओके, इसे हम डिंट भी बोलते हैं। देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन दो होती है, या तो आप डिंट यूज कीजिए या तो आप डिडंट यूज कीजिए, दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। आप डिडंट बोलिए या डिडंट बोलिए, बात एक ही है। ओके, दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। तो आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, मैं यह चैप्टर नहीं समझा। लेकिन हम अब बोलने वाले हैं एडवांस इंग्लिश, तो हम बोलेंगे आई didn't get this chapter, यानी कि यहाँ पर अंडरस्टैंड को हम रिप्लेस कर हम वहाँ पर गेट का यूज़ किए हैं एडवांस बोलने के लिए। दोनों का मतलब होता है समझना। तो हम ऐसे, ये आपका जो हो गया ना
हाईलाइट करके बताती हूँ। ये जो आपका हो गया ये बेसिक इंग्लिश हो गया और ये आपका एडवांस इंग्लिश साउंड करता है। ओके, तो आप आज से आप अंडरस्टैंड को रिप्लेस कर गेट का यूज करोगे। आई डिडंट गेट दिस चैप्टर। नेक्स्ट है, क्या आप समझ रहे हो? अब मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं पूछूंगी ना क्या आप समझ रहे हो, तो मैं इसे एडवांस तरीके से इस तरह बोल सकती हूँ, आर यू गेटिंग? क्या आप समझ रहे हो? आर यू गेटिंग? ओके, तो यहाँ पर हमने गेट का फोर्थ फॉर्म यूज कर दिया, आर यू गेटिंग। राहुल ने मेरी बातें नहीं समझी, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे राहुल डिडंट गेट माई वर्ड्स। राहुल ने मेरी बातें नहीं समझी, तो बोलेंगे राहुल डिडंट गेट माई वर्ड्स। ओके, तो इस तरह से आप अंडरस्टैंड को रिप्लेस कर गेट का यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट यूजेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज है अब कॉजेटिव वर्ब। अब गेट का यूज ना कॉजेटिव वर्ब में बहुत ही ज्यादा किया जाता है। वैसे तो अभी मैंने कॉजेटिव वर्ब आपको क्लियर नहीं किया है, तो हो सकता है आपको ये यूजेस समझने में थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ दिन बाद आपको पॉजिटिव वर्ब भी समझा दूंगी अच्छे तरीके से। या मैं पूरी कोशिश करूंगी समझाने की, बस आप ध्यान से समझना। ओके, पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है कोई काम किसी से करवाना। ठीक है, एक होता है आपका टेंस, एक होता है आपका पैसिव वॉइस और एक होता है पॉजिटिव वर्ब। ये तीन सेंटेंस में बहुत डिफरेंस है, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं पैसिव वॉइस में और पॉजिटिव वर्ब में, क्योंकि पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट कार्य करता है उसका जिक्र नहीं किया जाता है, और पॉजिटिव वर्ब में भी जो काम करता है ना उसका जिक्र नहीं करेंगे हम। जैसे राहुल ने यह सड़क बनवाया, ठीक है, लेकिन राहुल ने किससे यह सड़क बनवाया? आपने बताया? नहीं बताया ना। राहुल ने ये सड़क बनाने का काम किसने किया है? आपको नहीं पता है ये, तो ये हमारा एक तरह से पॉजिटिव वर्ब है, यानी कि आप ये काम किसी के द्वारा किसी से करवा रहे हो। काम होने का कारण आप है, आपने ऑर्डर दिया ना सड़क बनाने का, यानी कि कारण आप है लेकिन काम कोई और करता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस पॉजिटिव वर्ब में आते हैं। तो ये पॉजिटिव वर्ब का पैसिव सेंटेंसेस है जिनमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है। ऐसे भी पॉजिटिव वर्ब का एक एक्टिव सेंटेंस होता है, एक पैसिव होता है, तो ये पैसिव है। राहुल ने यह सड़क बनवाया, तो हम बोलेंगे राहुल, ठीक है, राहुल बनवाया, तो वहां पर हम गॉट का यूज करेंगे, पास्ट का है इसीलिए गॉट दिस रोड। और पैसिव है ना, पॉजिटिव वर्ब का पैसिव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा बिल्ट। तो हमारा सेंटेंस इस तरीके से होगा, राहुल गॉट दिस रोड बिल्ट। इसी तरह से मम्मी ने कपड़े धुलवाए, मम्मी गॉट दिस क्लॉथ वॉश्ड। मैंने एक पत्र लिखवाया, किससे लिखवाया? मैंने उसका जिक्र नहीं किया, मैंने सिंपली बोला कि मैंने एक पत्र लिखवाया, आई गॉट दिस लेटर रिटर्न, या आई गॉट अ लेटर रिटर्न। या फिर मैंने खाना बनवाया, ठीक है, या टेंस चेंज कर देते हैं, मैं खाना बनवा रही हूँ, तो मैं खाना बना रही हूँ नहीं, मैं बनवा रही हूँ। आई एम गेटिंग द फूड कुक्ड, मैं खाना बनवा रही हूँ। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाना। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, मैं नहीं पिटूंगा, किसी और से पिटवा दूंगा, तो हम ये बोलेंगे, हम ये सेंटेंस बोलेंगे, आई विल गेट यू बिटन, आई विल गेट यू बिटन। मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, आई विल गेट यू बिटन। वह यह रूम साफ करवा देगा। देखिए आपको स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करने, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देती हूँ। सबसे पहले आपका जो यहाँ राहुल होगा, ठीक है, सबसे पहले जो आपने आगे यूज किया सब्जेक्ट उसका जिक्र कीजिएगा। उसके बाद आपका कौन सा टेंस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा। अगर टेंस ये नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। पास्ट सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लगाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर गेट का यूज करना है, और ये गेट आपका टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पास्ट सिंपल की बात की तो गॉट का यूज कर दिए, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करोगे तो हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज कर देना, कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो यहाँ फोर्थ फॉर्म यूज कर देना। ओके, उसके बाद आपको यूज करने ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस पे कार्य हो रहा है। जैसे यहाँ रोड बनाने का काम हो रहा है ना, तो उसके बाद हमने गेट के बाद उस ऑब्जेक्ट का जिक्र किया जिस पे काम हो रहा है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, और ये सेंटेंस आप इसी स्ट्रक्चर में फ्रेम करके मुझसे चेक करवाना। ओके, नहीं समझ में आते ना तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, मैं दोबारा जब पॉजिटिव वर्ब क्लियर करवाऊंगी तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे गेट का यूज करेंगे टू बी के सेंस में। बी का मतलब होता है होना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको गेट का हिंदी मीनिंग बताया था ना, जनरली बी का मतलब होना होता है, वैसे गेट का मतलब भी होना होता है, स्टेट ऑफ चेंज होता है। जैसे सेंटेंसेस देखिए, तुम हैरान हो जाते हो, यानी कि पहले हैरान नहीं थे, अब हैरान हो जाते हो, होने का सेंस आता है, तो होने का सेंस आता है तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। सरप्राइज्ड आपका कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, सरप्राइज्ड आपका कोई एक्शन नहीं है, तो उसे एक्शन वर्ब बनाने के लिए उसमें गेट का यूज़ किया जाता है। मैंने कई बार आपको ये बात क्लियर किया है कि जब कोई ये जैसे सरप्राइज है, ठीक है, ये सरप्राइज कोई वर्ब नहीं है आपका, ठीक है, सरप्राइजिंग, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, सरप्राइजेज, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, इसके फॉर्म्स नहीं होते हैं, तो इसे एक्शन वर्ब बनाने के लिए उसमें गेट का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जब मैंने तुम्हें स्टेज पर बोलते हुए देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, होना, ठीक है, तो आश्चर्यचकित यानी कि शॉक्ड, शॉक्ड कोई आपका वर्ब नहीं है, इसीलिए उसमें गेट शॉक्ड का यूज करेंगे, क्योंकि गेट शॉक्ड का मतलब हो गया आश्चर्यचकित होना, ठीक है। तो जब मैंने तुम्हें स्टेज पर बोलते हुए देखा, when I saw you speaking on the stage, speaking on the stage, on the stage, जब मैंने तुम्हें स्टेज पर बोलते हुए देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, I got shocked, मैं आश्चर्यचकित हो गया। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल की बात की तो यहाँ पर इसको चेंज नहीं किए हैं, ये एज इट इज उतरा है, इस गेट को चेंज किए हैं, गेट का गॉट हो गया है, ठीक है। तो आश्चर्यचकित होना ये कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, शॉक्ड आपका कोई मेन वर्ब नहीं है, इसे मेन वर्ब बनाने के लिए हमने यहाँ पर गेट का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रोहन को पैसे नहीं मिला तो वह निराश हो गया। अब निराश यानी कि डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड क्या आपका कोई एक्शन वर्ब है? नहीं, निराश होना आपका, निराश कोई डिसअपॉइंटेड, निराश को डिसअपॉइंटेड बोला जाता है, तो डिसअपॉइंटेड आपका कोई मेन वर्ब नहीं होता है, उसे मेन वर्ब बनाने के लिए वहाँ पर गेट वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है तो क्या डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंट्स, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, इसके लिए एक फिक्स्ड वर्ड है डिसअपॉइंटेड, ओके, याद रखिएगा। तो हम ये सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, राहुल डिड गेट मनी, पैसे नहीं मिला, गेट मनी, राहुल डिड, राहुल को पैसे नहीं मिला, राहुल डिड नॉट, सॉरी डिडंट यूज होगा, राहुल डिडंट गेट मनी, तो वह निराश हो गया, he got disappointed, he got disappointed, वह डिसअपॉइंटेड हो गया, वह निराश हो गया, ओके। तो डिसअपॉइंटेड को एक्शन वर्ब बनाने के लिए उसमें गेट वर्ड का यूज किए, ठीक है। और इसका टू बी का और एक मीनिंग होता है जब चेंज ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, जब चेंज ऑफ स्टेट होता है, याद रखिएगा, चेंज ऑफ स्टेट यानी कि पहले अलग स्थिति में था, अब वो अलग स्थिति हो रहा है। जैसे कि तुम जवान हो रहे हो, पहले तुम बच्चे थे, अब क्या हो रहा है, बच्चे से धीरे धीरे स्टेट चेंज हो रहा है, तुम जवान हो रहे हो। अब आपने पानी गर्म किया है, पानी आपने गर्म करके नीचे उतार कर रख दिया, अब पानी क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, पहले वो गर्म था, अब क्या हो रहा है, पानी ठंडा हो रहा है, यानी कि वो अपने स्टेट चेंज कर रहा है। अंधेरा हो रहा है, यानी कि पहले सुबह था, अब अंधेरा हो रहा है। तुम बूढ़े हो रहे, पहले तुम जवान थे, अब बूढ़े हो रहे हो, एक स्टेट ऑफ चेंज, एक चेंज हो रहा है स्टेट, तो वहां पे आप यूज करते हो गेट का, ठीक है। तो तुम जवान हो रहे हो, हम बोलेंगे यू आर गेटिंग यंग, यू आर गेटिंग यंग, तुम जवान हो रहे, यू आर गेटिंग यंग। वैसे ही अंधेरा हो रहा है तो हम बोलेंगे इट्स, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स बहुत यूज किया जाता है, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, अभी सुबह हो रहा है। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट यूजेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा गेट का यूज है टू फाइंड, यानी कि पाने के सेंस में, फाइंड बोलो या रिसीव, मिलना, फाइंड या रिसीव। जैसे पैसे नहीं मिले, मैंने बताया था ना कि वह निराश हो गया, पैसे नहीं मिले, मिलना या पाना, उसके सेंस में भी हम गेट का ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे रिया को एक किताब मिला, रिया को एक किताब मिला, यानी कि रिया वो किताब पाई, रिसीव की, है ना।
तो हम वो सेंटेंसेस को बोल सकते हैं रिया। यहाँ पर आप रिसीव वर्ड का यूज कर सकते थे, लेकिन हम गॉट वर्ड का यूज करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। रिया गॉट अ बुक, रिया को एक किताब मिला, रिया गॉट अ बुक। उसी तरह से मुझे एक गिफ्ट मिला, मतलब मैंने गिफ्ट रिसीव किया, तो हम क्या बोलेंगे, आई गॉट अ गिफ्ट, आई गॉट अ गिफ्ट, मुझे एक गिफ्ट मिला, आई गॉट अ गिफ्ट। उसी तरह से रोहन ने बैंक में नौकरी पाई। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे टू गिव। गिव का मतलब होता है देना, देने के सेंस में हम गेट का यूज करते हैं, जैसे दिलवा दो, रोहन को एक बुक दिलवा दो, मुझे एक आइसक्रीम दिलवा दो, उसे कुछ पैसे दिलवा दो। तो दिलवाना, खरीद कर दिलवाना, तो वहां पे हम यूज करते हैं गेट का। जैसे रोहन को मिठाई दिलवा दो, हम बोलना हो किसी को कि रोहन को एक मिठाई दे दो, नहीं बोल रहे, दिलवा दो, किसी और से दिलवा दो, तो हम बोलेंगे गेट रोहन स्वीट्स। गेट का मतलब भी हो जाता है दिलवाना, और गेट रोहन स्वीट्स यानी कि रोहन को मिठाई दिलवा दो। मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, गेट मी सम मनी, गेट मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, गेट मी सम मनी। वह तुम्हें मोबाइल दिलवा देगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओके, टेंस देकर कीजिएगा, ये फ्यूचर का है तो इसमें विल का यूज होगा। अब देखिए कुछ एक यूजेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसके अलग से मैं एक वीडियो लेकर आई थी जिसमें आप लोगों ने काफी पसंद किया था। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको सारे यूजेस नहीं, एक ही यूजेस में बहुत सारे यूज बताऊंगी। जैसे कि पहले आपको गेट का यूज दिख रहा, आफ्टर गेटिंग। आफ्टर गेटिंग, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद, है ना, आफ्टर का मतलब होता है बाद। आफ्टर गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, उसके बाद अदर सेंटेंस। जैसे आपने ऐसे सेंटेंस बहुत सुने होंगे ना, पत्र लिखवाने के बाद मैं बाजार गया, उससे होमवर्क करवाने के बाद मैं घूमने गया, या फिर खाना बनवाने के बाद मैं बाहर टहलने चला गया। यानी कि काम आप नहीं कर रहे, काम आप किसी और से ही करवा रहे हैं, लेकिन वो काम करवाने के बाद आप कहीं गए, दूसरा एक्शन किए, तो के बाद वाला सेंटेंस के लिए आफ्टर गेटिंग का यूज होगा। पत्र लिखवाने के बाद तो हम यूज करेंगे आफ्टर गेटिंग। आफ्टर आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, तो गेटिंग आपका फोर्थ फॉर्म है। आफ्टर गेटिंग द लेटर रिटर्न, आफ्टर गेटिंग द लेटर रिटर्न मतलब पत्र लिखवाने के बाद आफ्टर गेटिंग द लेटर रिटर्न मैं बाजार गया, यानी कि आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया। तो कोई काम करवाने के बाद, जैसे खेलने के बाद रोहन घर आया, तो ये सेंटेंस आप ऐसे ही बना सकते हो, जैसे कि आपने सेंटेंस पहले स्टार्ट कर लो, उसके बाद आप आफ्टर गेटिंग का यूज कर लो। जैसे रोहन घर आया, हम ऐसे भी बोल सकते हैं रोहन कैम होम, रोहन कैम होम, रोहन घर आया। खेलने के बाद, यानी कि अब यहाँ पर आफ्टर का यूज करेंगे, आफ्टर गेटिंग द मैच, है ना, क्या मैच खेल रहे हैं ना, मैच प्लेड। ठीक है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, यानी कि पहले आप ये सेंटेंस को उठा सकते हो, उसके बाद ऐसे भी बना सकते थे, आफ्टर गेटिंग द मैच प्लेड रोहन कैम होम, मैच खेलने के बाद रोहन घर आया। अगर आप यहाँ पर बाद का सेंस आ रहा, अगर बिफोर गेटिंग होता तो हमारा सेंटेंस पहले, बिफोर यानी कि पहले, ऐसे सेंटेंस होता, पत्र लिखवाने के पहले मैं बाजार गया, बिफोर गेटिंग द लेटर रिटर्न आई वेंट टू द मार्केट। खेलने के पहले रोहन घर आया, रोहन कैम होम बिफोर गेटिंग द मैच प्लेड। ओके, तो यहाँ पर बाद है इसलिए आफ्टर, पहले रहता तो बिफोर। ओके, इस तरह से सेंटेंस आएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और एक स्ट्रक्चर है आप लोगों के लिए, एक है सब्जेक्ट वांट या वांट्स प्लस गेट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। वांट का मतलब होता है चाहना, राइट, वांट का मतलब होता है चाहना। जैसे मैं एक पत्र लिखवाना चाहती हूँ, तो क्या मैं लिखना चाहती हूँ, नहीं, लिखवाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर गेटिंग का यूज नहीं करेंगे, वो तो आफ्टर और बिफोर हमारा प्रीपोजिशन था, इसीलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किए। वांट आपका प्रीपोजिशन नहीं है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है।
तो मैं एक पत्र लिखवाना चाहती हूँ, आप ये सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हो, आई वॉन्ट टू, उसके बाद गेट से आपका सेंटेंस बन जाएगा, आई वॉन्ट टू गेट अ लेटर रिटर्न, आई वॉन्ट टू गेट अ लेटर रिटर्न, मैं एक पत्र लिखवाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गेट अ लेटर रिटर्न, मैं खाना बनवाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गेट द फूड कुक्ड, मैं पत्र लिखवाना चाहती हूँ, ये तो पत्र ही हो गया, मैं कार चलवाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गेट अ कार ड्राइवर, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। वह अपना फ़ोन बिकवाना चाहती है, यानी कि बेचना आप समझ सकते हो, बिकवाना चाहती है, तो आप ये सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हो, शी वॉन्ट्स टू गेट हर फोन सोल्ड, वह अपना फोन बिकवाना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू गेट हर फोन सोल्ड। उसी तरह से मैं बाल कटवाना चाहती हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट स्ट्रक्चर हमारा एक और बच गया, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करवा देती हूँ। देखिए लास्ट हमारा स्ट्रक्चर अब बच गया, सब्जेक्ट नीड प्लस या फिर नीड या नीड्स, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे, उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि गेट, ओके, गेट आपका चेंज हो जाएगा लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होगी। जैसे तुम्हें बाल कटवाने की ज़रूरत है, नीड मीन्स तो होता है ज़रूरत, ठीक है, तो तुम्हें बाल कटवाने की ज़रूरत है तो हम बोलेंगे यू नीड टू गेट योर हेयर कट, तुम्हें बाल कटवाने की ज़रूरत है, यू नीड टू गेट योर हेयर कट। हमें अपने कार ठीक करवाने की ज़रूरत है, हम बोलेंगे वी नीड टू गेट आवर कार रिपेयर्ड, हमें अपना कार रिपेयर करवाने की ज़रूरत है, हम बोलेंगे वी नीड टू गेट आवर कार रिपेयर्ड। नेक्स्ट है उसे अपने घर को पेंट करवाने की ज़रूरत है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे यूजेस देख लिए, कम से कम मैंने आपको 16 यूजेस बताया गेट के। ये अगर आप 16 यूजेस सीख जाते हो कमाल हो जाना है, क्योंकि गेट आपका एक मैजिकल वर्ड है, गेट आपको एडवांस इंग्लिश बोलने में हेल्प मिलेगी। तो गेट के यूजेस सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से लेट को सीखना पड़ेगा आपको, मेक को सीखना पड़ेगा, हैव को तो हमने सीख ही लिया। तो ये सारे वर्ड्स को अगर आप अच्छे से सीख जाते हो ना, तो इसी तरह से आप 50% की अंग्रेजी बोल सकते हो। ये हैव गेट का यूज़ आपने समझ लिया, जब भी आपको एडवांस इंग्लिश बोलना है तो वहाँ पर गेट का यूज़ करो। बहुत ही खास है ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो मैंने होमवर्क दिया उसे ज़रूर चेक करवाना है आपको, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे वीडियोस को देखें और कुछ उनका भरपूर लाभ उठा सके। और इसके फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।